शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए। और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे। खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। गए ब्रह्मा जी ऊपर भगवान शिव को खोजने के लिए, और भगवान नारायण पाताल में गए शिव जी को खोजने के लिए। खूब खोजा पर वो मिला नहीं। आखिरी में फिर एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा दोनों ने, और दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तब एक अग्नि का खंभ जैसा एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था, और प्रथम शिवलिंग की पूजन यदि किसी ने करी थी तो वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी थी, और प्रकट भी उनने करा और पूजन भी उन्होंने। प्रकट भी वही करे और पूजन भी वही करे। प्रथम शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें, और पूजन भी वही कर रहे हैं। देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ, और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी ने, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा था। सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी, तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात किया। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास, एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात को। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा
इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव देवासुर संग्राम में वो भी चला गया, तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग है, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, बैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है, तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो, वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है, एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? तो भगवान इस संवाद को शिरूर वालों के दिमाग में होना चाहिए कि लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, कुबेर के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, धन संपदा किसी के पास नहीं बची, भगवान नारायण के पास भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रही, इंद्र के पास भी नहीं रही, गरुण वरुण सारे देवता जब देवासुर संग्राम में सब कुछ हार चुके थे, समाप्त हो गया था, युद्ध लगातार चल रहा था और वो देवासुर संग्राम में कुछ नहीं बचा, तब आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी के पास चलते हैं। तो इंद्र ने पीछे से कहा, शिव जी के पास क्यों? उनके पास तो भस्म है, राख है, जटाजूट है और मृगछाला है, गंगा की धारा है और कुछ भी नहीं है, बेलपत्र पड़ी रहती है, वो भी सूख चुकी होगी, वो क्या देंगे अपने को? तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं, जिसके पास बहुत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो आनंद के साथ मस्त होकर नम्रता के साथ बिना दिखावे की जिंदगी को जीना पसंद करता है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं चलो उस भगवान शिव जी के पास चलो। तो इतने में फिर इंद्र ने कहा वो कुछ देंगे ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। अब देखिए भगवान विष्णु मुख से कह रहे हैं कि शंकर जी हमको दे सकते हैं और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते हैं। देवता है ना, इंद्रदेव भी देवता है ना, देवता को तो देवता का साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं शंकर भगवान सब दे सकते हैं। पर आज का जमाना इतना विचित्र चल रहा है, आज का जमाना आज से नहीं पूर्व से ही चला आ रहा है। जब देवता देवता के नहीं हो पा रहे हैं, इंद्रदेव भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, जब देवता देवता के लिए कह रहे हैं, तो आज के जमाने में कौन है जो आपका साथ देगा? इसलिए थोड़ा सावधान होकर जिंदगी जीना। अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं, उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं, कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है
सनातन में एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की।